हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे सब्यसाची ब्लाउज। उसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है और ये अस्तर है और ये चार्ट पेपर लिया है और चौक, कैंची, स्केल और इंच टेप ये सब ले लिया है। जिस जिस चीज की हमें जरूरत है वो हमने प्रॉपर सामान ले लिया है। अब हम करेंगे कटिंग, तो हमें इसकी माप ले लेनी है। तो माप है इसका, तो इसका अपर चेस्ट है 39 इंच और फुल ब्रेस्ट है 42 इंच और कमर है 36 और स्लीव्स है 7 इंच और स्लीव्स गोलाई है 7 इंच, 14 इंच मतलब। तो ये हम मार्किंग कर रहे हैं, तो हमें 14.5 इंच लंबाई रखनी है ब्लाउज की। तो हमने नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ाते हुए 16 इंच पे मार्क कर लिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसका हमें डीप नेक बनाना है। तो हमें आर्म होल और तीरे का निशान भी देखकर ही लगाना पड़ेगा। तो 6 इंच पे मैं आर्म होल का लगा रही हूँ और ये लाइन भी मैं सीधी ड्रॉ करूंगी। तीरा भी मैं 6 इंच रखने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम डीप नेक बनाते हैं तो उसमें 6 इंच 5.5 इंच तक चलता है और ज़्यादा कम डीप बनाते हैं और बोट नेक वगैरह बनाते हैं तो उसमें आर्म होल और ये तीरा हमें ज़्यादा लेना होता है। तो अब मैं आर्म होल की गोलाई का माप करूंगी। तो मैं 1.25 इंच पे मार्क करने वाली हूँ। ये फ्रंट पार्ट का मार्किंग है और आर्म होल की लंबाई जितनी है उसको इंच टेप को डबल में फोल्ड करते हुए मार्क कर लेना है और वहां से गोलाई की शेप दे देनी है। तो ये गोलाई की शेप में 1/4 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए गोलाई की शेप देने वाली हूँ। तो ये मैंने इस तरह से गोलाई की शेप दी है। तो अब हम जो इसमें मार्क करेंगे तो हम फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे, ना कि अपर चेस्ट के हिसाब से। तो ये हमने वो कर ली है और इसका 42 इंच सीना है तो उसका चौथाई भाग 10.5 इंच हुआ। 10.5 इंच में 1/4 मार्क कम करते हुए मार्क करेंगे और 1.5 इंच में मार्जिन के लिए रखूंगी। कमर है 36 तो चौथाई भाग 9 इंच है और ये मैं 3 इंच पे मार्क लगाऊंगी नेक का और नीचे की तरफ 8.5 इंच पे और 3 इंच बॉक्स टाइप बनाते हुए इसमें एक गोल राउंड शेप देंगे। ये हमने गोल राउंड शेप बना दिया है और 9 इंच इसका कमर रखनी है। 36 इंच है, 36 का चौथाई भाग 9 इंच और 1.5 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन। तो 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है और जो 9 इंच है उसका हाफ करते हुए हमें डॉट का मार्क लगा लेना है और पौना पौना इंच पे करके ऊपर की साइड हमें ये डॉट का मार्क लगा लेना है। और ये साइड में जो हमने फिटिंग के और मार्जिन का मार्क किया है इसमें भी हम सीधा लाइन अप कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे का पार्ट कट चुका, मार्किंग हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने इस पे 8.5 पे मार्क किया है गले का, लेकिन मैं कपड़े पे थोड़ा और बढ़ा के बनाने वाली हूँ। इस पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़्यादा इसके पत्ते से हल जाते, तो इसलिए मैंने इसको 8.5 पे मार्क करके कट कर दिया है। तो ये बैक पार्ट है। अब हम इसके बाद करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो पहले हम करते हैं चुन्नट जब भरी जाएगी तो वो
खींचेगा कपड़ा तो ऐसे कोना सा निकल जाएगा। इसके लिए हमें पौना इंच ऊपर की तरफ मार्क करते हुए तिरछे में सीधा मार्क करेंगे और कट कर देंगे, क्योंकि जब चुन्नट भरी जाएगी, जब ये बिल्कुल इकसार हो जाएगा और कोना भी नहीं लटकेगा, जो साइड में कोने लटकते हैं वो भी नहीं लटकेगा। अब हमें फ्रंट पार्ट में क्या करना है, जो हमने ये 1 इंच बैक पार्ट में नीचे की तरफ मार्क कर लेना है आर्म होल में, और जो फ्रंट पार्ट कट करेंगे उसको हम 1 या पौना इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए नेक का तिरे का मार्क कर लेंगे, आर्म होल का। ये हमने आर्म होल का किया है, ये तिरे का कर लिया है मार्क, और ये नेक का। अब हम इसे हटा के एक तरफ रख देंगे और इन लाइनों को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो हम 3 इंच पे अब ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, पौना इंच की गहराई देते हुए राउंड शेप में। नीचे की तरफ भी हम इसको भी 8.5 पे ही मार्क करेंगे, क्योंकि हार्ट शेप बनाएंगे तो वो थोड़ा डीप ही अच्छा लगता है इस वाले ब्लाउज में। नेक ऐसे हम बॉक्स टाइप बनाते हुए हार्ट शेप की लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम डॉट का मार्क करेंगे। अगर हमारा चेस्ट 40 से कम है तो हम 10.5 पे मार्क करेंगे। अगर हमारा चेस्ट 40 से ऊपर 46 तक है तो उसमें हमारा चौथाई भाग लेकर के और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा प्लस करके और तब हम डॉट का मार्क लगाएंगे। तो ये हमने 11 इंच पे मार्क किया है और नीचे को हमने 4 इंच पे। तो ये दोनों लाइन भी हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे। ये भी हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है और नीचे की तरफ भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ और करेंगे, जहां पर हमारी ये चुन्नट की लाइन खत्म होती है वहां पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमने लगाया है फुल चेस्ट का नाप 10.5 इंच और इसमें पौना इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्क कर लिया है, और ऊपर की तरफ हमने फुल चेस्ट का मार्क किया है 10.5 इंच पे, और इसको इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जितनी हमारी कमर है उतने पे मार्क करते हुए, तो हमारी 9 इंच बैठ रही है और उसके बाद एक्स्ट्रा 3 इंच बैठ रहा है, तो 3 इंच हम बाद में देखेंगे। तो ये हमने साइड में मार्क किया है, इसको पौना इंच नीचे की तरफ करते हुए मार्क एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस तरह तिरछे में ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 4 इंच पे बन रही है मार्किंग। तो ये हम 4 इंच का मार्क करते हुए पहले हम माप करेंगे, और इस तरह से जैसे हम स्कर्ट में शेप करते हैं उस तरह से हम मार्किंग करेंगे राउंड में।
और अब हमारे ये जो 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बैठा था उधर हमने मार्क कर लेना है और 1/4 इंच बढ़ाते हुए और इसे भी हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। तो ये अब मैं इधर की तरफ मार्क करूंगी, तो ये मैं कपड़े को कट कर दूंगी। ये दो जो लाइन अप किए हैं मैंने, तो ये चुन्नटे का बीच का कपड़ा कट के और सिलाई होगी। और जो इधर का मार्क बैठ रहा था 4 इंच, मैंने उधर की साइड 4 इंच करते हुए जैसे स्कर्ट में ड्रॉ की थी लाइन, उस तरह ही मैं इधर की साइड भी करूंगी। और 1/4 इंच से भी बिल्कुल कम नीचे की तरफ ले जाते हुए राउंड शेप दे देना है, बिल्कुल गोलाई में, जैसे मटका टाइप बनाते हैं उस तरह से, जैसे पॉट बनाते हैं तो उस तरह से हमें ये मार्क कर लेना है। और ये स्केल लेते हुए ऊपर की तरफ इसे सीधा कर देंगे, मार्किंग कर देंगे। तो ये इधर की तरफ 1.5 या 1.25 इंच बचेगा कपड़ा, ज्यादा नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं, तो ये 1.5 इंच बचा है और इसकी बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है और बिल्कुल सिलने में एकदम आसान हो। और अब हम ऊपर की तरफ ये आर्म होल में 1.5 इंच ऊपर से लेके इस तरह से या तो किसी उससे मार्क कर लें या हाथ से ही इस तरह से मार्किंग कर लें। तो ये देखो कुछ फिश टाइप में हमारा ये बन गया है। और अब हम 1.5 इंच मार्जिन का मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो मेरे अंदर की मार्किंग होनी थी वो हो चुकी है। और यहाँ से ऊपर की तरफ 1.25 इंच पे हम जैसे हमने पिछले उसमें मार्क किया था उस तरह मार्क करेंगे। और जो हमने सिलाई का निशान लगाया था उससे हम कमर का निशान लगाते हुए 2.25 इंच नीचे की तरफ करते हुए और इसे हम जितनी हमारी कमर बैठेगी उतनी हम नापेंगे। तो हमारी कमर 9 इंच पे बैठेगी और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले मैं बाहर बाहर की कटिंग करूंगी और उसके बाद अंदर की जो मार्किंग की है उसकी कटिंग करूंगी। तो ये मैंने नाप के देख लिया है, बिल्कुल एक सार आया है। तो ये मैं पहले चुन्नट का कट करे दे रही हूँ। तो ये देखो जब ये चुन्नट जुड़ेगी इस तरह से, तो ये नीचे का तिरछापन आप ही सीधा आ जाएगा और इस तरह से कफ बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसकी परफेक्ट शेप बन जाएगी। और अब मैं इसके पीस अलग अलग कट करूंगी, तो इसके 3 पीस हो जाएंगे। तो ये मेरा चार्ट पे फ्रंट पार्ट भी कट चुका है और अब हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो पहले मैं अस्तर का कपड़ा कट करूंगी और मार्जिन का कपड़ा छोड़ते हुए हमें कट करना है सिलाई के लिए। अगर आप आधा इंच छोड़ते हैं तो अच्छी बात है और उससे कम छोड़ते हैं तो अच्छी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना कपड़ा लेती हैं सिलाई के लिए। तो हमने अब अस्तर का कपड़ा फैला लिया है। तो ये मैंने 1 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है और डबल फोल्ड करके इसे फैला लिया है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट रखा है, इसकी मार्किंग करूंगी इस तरह से। तो ये मैंने आधा इंच आई हुक के लिए जो पट्टी जोड़ेंगी उसके लिए रख लिया है मार्जिन कपड़े में। ये मेरा बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है।
अब फ्रंट पार्ट के जो पीस हैं उनकी मैं मार्किंग करूंगी। तो इस तरह से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए मार्किंग करूंगी मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। क्योंकि अगर हम सेम मार्क करेंगे तो हमारा कपड़ा छोटा बैठ जाएगा। इसके मैं दोनों तरफ मार्जिन रखूंगी, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। तो ये जो पीस है हमें ये जिधर से बंद साइड है उधर से रख के मार्किंग करनी है। ये चौड़ी वाली साइड खुले की तरफ रखनी है और ये छोटी वाली साइड बंद की तरफ, और मार्किंग कर लेनी है। और ये आधा इंच मैंने इस राउंड में मार्किंग की है मार्जिन की। इसके भी मैं दोनों तरफ मार्जिन का रखूंगी आधा इंच कपड़ा। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। इन्हें हम अलग हटा के रख देंगे। ये इस तरह जुड़ के आएगा। तो ये अब हमने चार्ट अलग रख दिया है, अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो ये चार्ट आप उठा के रख सकते हैं, क्योंकि आपको फिर सिलाई करना हो तो आपको इजीली चार्ट पे कटिंग नहीं करनी पड़ेगी और आपका समय भी बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो जो ये मैंने मार्किंग की थी उसकी मैंने पूरी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब जो हमने ये कटिंग करी है अस्तर पे, अब हम इस पे मेन फैब्रिक पे करेंगे। जिस तरह मैंने अस्तर पे की है सेम उसी तरह रखते हुए हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। पहले हम बाजू की कट करेंगे। तो ये हमने 10.5 पे मार्क किया है, नीचे की तरफ 4 इंच पे मार्क करते हुए, और मुझे 9.25 आर्म होल चाहिए। तो ये मैं पहले सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी और ऊपर की तरफ से 9.25 पे नापते हुए मार्क करूंगी और बाजू की राउंड शेप दे देंगे। तो ये बैक पार्ट का है और अंदर की तरफ 1.25 इंच पे मैं फ्रंट पार्ट के लिए करूंगी इस तरह से, और नीचे की तरफ 7 इंच मोहरी रखते हुए और 1.5 इंच का मार्जिन और लाइन ड्रॉ करूंगी सीधी और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरी बाजू की कटिंग का चार्ट बन चुका है। तो हमने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है 4 फोल्ड में और इसे चार्ट को रखते हुए हमने कटिंग कर ली है बाजू की। तो ये मेरी दोनों बाजू कट गई हैं और इन्हें मैं अलग अलग कर दे रही हूँ। और अब हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे ब्लाउज को। तो ये हमारे सारे पीसेज हैं, बैक के, फ्रंट के, बाजू सब इस तरह से हमने मेन फैब्रिक फैला लिया है। पहले हम बैक पार्ट रखेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट रखते हुए कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर ले रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे और आपको इसी तरह अच्छी-अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ ही समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे कि हमारा कपड़ा खराब हो गया। ए तो फिर आपका कपड़ा कैसे ठीक बनेगा जब आप वीडियो को पूरा वॉच ही नहीं करेंगी तो। कहीं से छोड़ देंगी, कहीं से देख लेंगी, तो उससे आपको पता ही नहीं चलेगा, आधी चीज़ें तो छूट जाएँगी और फिर वो गलत-सलत बन जाएगा। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच किया करें और उसके बाद बनाने की प्रैक्टिस करें। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था उसकी कटिंग कर ली है। तो इसी तरह हम सारे उसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज बिल्कुल सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और देखो, फिटिंग एक टेलर के ऊपर नहीं होती है, फिटिंग अपने शरीर के ऊपर होती है। जिस आकार का शरीर होता है उसी तरह की हमारी फिटिंग आती है। अभी हम आड़े टेढ़े मोटे हो जाएं तो उसकी कुछ ज़्यादा परफेक्ट फिटिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी इस तरह के ब्लाउज में फिर भी अच्छा फीलिंग आती है। नहीं तो ये इस तरह हमने बाकी पीसेस भी कट कर लिए हैं। तो ये मेरा अब आस्तीन बची हैं कट करने के लिए, तो उन्हें मैं इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा मेन फैब्रिक में, और तब मैं आस्तीन कट करूंगी, क्योंकि उसके लिए कपड़ा कम है। हैवी साइज का ब्लाउज था और साड़ी में से ही निकला हुआ ब्लाउज का कपड़ा था, तो आपको पता ही है